Hello everyone, welcome back yoga lecture. In this video we studied topic that is the Trikonasana. So Trikonasana is also known as triangular posture. So इस वीडियो में जो हमारी हेडिंग है त्रिकोणासन को किस सीक्वेंस से हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणासन का मतलब कौन सा हम पोजीशन में करते हैं त्रिकोणासन, तो पोस्चर देखेंगे। देन इसका क्या टेक्निक है, मतलब कैसे कैसे त्रिकोणासन परफॉर्म किया जाता है, एंड अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में एक्चुअली क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या हमारे बॉडी को उससे बेनिफिट्स हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले जो त्रिकोण आसन है, जिसको ट्रायंगुलर पोस्चर भी कहते हैं, ये हमारा जनरली स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है। अब हम इसका प्रोसीजर या टेक्निक समझते हैं कि कैसे हम ये परफॉर्म करेंगे। तो इसका जो टेक्निक है, सबसे पहले कि आपको स्टैंड मतलब आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, और आपकी जो दोनों लेग है, जो आपकी बोथ लेग है, उसके बीच जो है मिनिमम 3 फीट की क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो लेकिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए बोथ लेग के बीच, 3 फीट का। देन आपको क्या करना है, नॉर्मली अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, इनहेल और मतलब इनहेल करना है एयर को, और आपको ऐसा फील करना है कि आप एक अमेजिंग पावर क्या कर अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। ओके, देन आपको स्लोली, बहुत ही तेजी से नहीं, आपको एकदम स्लोली बॉडी को, जो आपका लेफ्ट आर्म है उसको क्या करना है, राइज करना है, एंड जो आपका राइट आर्म है उसको फॉरवर्ड नॉट डाउनवर्ड, बॉडी को क्या करना है, बॉडी के टूवर्ड क्या करना है, आपको टूवर्ड ले जाना है। कहने का जैसे कि आप डायग्राम से समझ सकते हो, कहने का ये है कि आपने नॉर्मली आप स्टैंडिंग पोजीशन में आए, स्टैंडिंग पोजीशन के बाद आपने क्या किया, 3 फीट का मतलब कि डिस्टेंस रखा इन बोथ लेग, आपने नॉर्मली अपनी बॉडी को रिलैक्स किया। देन आप स्टार्ट करने गए। स्टार्ट में क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने राइट जो हैंड है उसको आप क्या किया, डाउनवर्ड ले गए, एंड आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको क्या किया, अपवर्ड राइज किया। देन आपका जो फेस है, ओके आपका फेस मतलब आपका जो फेस है वो शुड बी सीलिंग, मतलब कि फॉरवर्ड ही रहना चाहिए, आपको ऊपर की तरफ देखना है। ओके, आसमानों को देखना है अच्छे से। देन मेक श्योर, जब आप साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस जो आप प्रोसीजर कर रहे हो ये कंप्लीट होने के बाद आपको डीपली क्या करना है, इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, इनहेल करना और एक्सहेल करना है। ओके, और ये आपको इस पोजीशन में स्टे करना है मिनिमम हो सकते हैं 1 मिनट तक। देन आपको यही दूसरे साइड में करना है, मतलब आपने अगर राइट हैंड का आपने किया है तो फिर आपको लेफ्ट हैंड का इस साइड में करना है, मतलब पोजीशन आपको चेंज करते रहना, और पर्टिकुलर वन पोजीशन को आपको 1 मिनट तक होल्ड करके रहना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे जो ये जनरल क्या है टेक्निक है कि कैसे हम परफॉर्म करेंगे। नाउ वी सी व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ट्रायंगुलर पोस्चर या त्रिकोणासन का क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है दैट इज इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द होल बॉडी। जब ये आसन हम करते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। देन सेकेंड इज द स्टिमुलेट रीनल फंक्शन, ये रीनल फंक्शन को भी स्टिमुलेट करती है। देन थर्ड इज द फैट रिडक्शन इन द वेस्ट। जनरली क्या होता है कि जब हम ये आसन कर रहे हो तो जिस साइड में क्या हो रहा है, जिस मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट जो हमारी मसल होती है, जैसे कि आप राइट साइड का कर रहे हो, ओके, तो लेफ्ट साइड में जो हमारी वेस्ट में अगर कोई फैट क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, तो उसको भी रिडक्शन करने का काम करती है, ये आसन के थ्रू हम कर सकते हैं। देन हमारा है कि जो त्रिकोणासन होता है वो हमारे माइंड पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है, हमारी कंसंट्रेशन लेवल, हमारा फोकस को क्या करता है, डेवलप करता है, एंड ओवरऑल बॉडी को हम क्या करते हैं, एक बैलेंस में मेंटेन करके रख पाते हैं। तो जो ये ओवरऑल क्या था कि बेनिफिट्स था कि अगर हम ये आसन कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या मतलब इसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके फ्रेंड, देन हम देखेंगे व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ त्रिकोणासन। जनरली हमें किस कंडीशन में त्रिकोणासन यूज करना है। तो सबसे पहला टॉप पे है दैट इज द स्ट्रेंथनिंग लेग्स। अगर लेग की मसल को हमको स्ट्रेंथनिंग करना हो तो त्रिकोण आसन काफी अच्छा और आसन होता है इसको परफॉर्म करने के लिए। देन सेकेंड इंडिकेशन दैट इज द इम्प्रूविंग बैलेंस। अगर बैलेंस को प्रॉपरली अच्छा से इम्प्रूव करना हो तो भी हम त्रिकोणासन को यूज करते हैं। दैट इज देन नेक्स्ट इज द स्ट्रेचिंग वेस्ट एंड स्पाइन। जैसे कि हमने देखा था कि अगर ये आसन करते उसका बेनिफिट क्या था कि वेस्ट का जो वेस्ट होती है उसमें जो फैट का अगर कोई रिडक्शन हो गया तो उसको क्या करती है, इंप्रूव करती है। तो अगर उसकी स्ट्रेचिंग करना हो तो हम ये आसन परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारा है कि एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी हम इस आसन को यूज कर सकते हैं। देन लंग्स की कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए भी आसन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जनरली क्या इंडिकेशन है कि कब कब हम त्रिकोणासन परफॉर्म करेंगे।
सो अब हम देखेंगे कि कौन-कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में हमको त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें हमें त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए, अगर हमने वो परफ़ॉर्म कर लिया तो क्या हो सकता है, बेनिफिट्स के अलावा हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। हमारी बॉडी में किसी तरह की इंजरी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में है कि लो ब्लड प्रेशर। अगर कोई पर्सन है जिसका तो सबसे पहला है दैट इज़ द लो ब्लड प्रेशर। अगर कोई पर्सन है जिसका जो बीपी है वो लो है, तो इस कंडीशन में हमको त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। देन सेकंड इज द नेक और स्पाइन इश्यूज। अगर किसी को स्पाइन में या नेक में किसी तरह की इंजरी हुई है, बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर हेडेक है बहुत ज़्यादा, या हाई ब्लड प्रेशर है इस कंडीशन में, या प्रेगनेंसी केस में, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें हमें नहीं करना है त्रिकोणासन। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने जनरली त्रिकोणासन का क्या देखा, टेक्निक देखा, बेनिफिट्स देखा, और इसके क्या इंडिकेशन हो सकते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस पोजीशन में, पोस्चर में करना चाहिए।